ना पड़ रहा है। ये हमारे बिहार के लोग 14 करोड़ लोग तकरीबन उसमें 20% 25% लोग प्लान करते हैं बाहर रोजगार के लिए। अगर बिहार में रोजगार होता तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तमिलनाडु या त्रिपुरा की ही बात नहीं है, त्रिपुर की ही बात नहीं है। ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह से ये कई दफ़ा ये मामला हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा बिहार सरकार इस पे मद्देनज़र नहीं रखता। और नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एजाज अहमद सिद्दीकी जी के पास पहुंचे हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि तमिलनाडु के तिरुपुर में कुछ बिहारियों को बहुत ही निर्दयी तरीके से पिटाई किया गया है और जहां भी देखा जा रहा है हिंदी भाषा वाले लोगों को, खास करके बिहार यूपी वाले लोगों को बेरहमी तरीके से पिटाई किया जा रहा है। उसके बाद वहां से खेदरा जा रहा है, यानी भगाया जा रहा है। क्या कहिएगा सर इस पर? धन्यवाद बबलू जी, स्वागत है आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आए दिन ये तमिलनाडु या त्रिपुरा की ही बात नहीं है, त्रिपुर की ही बात नहीं है। ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह से ये कई दफ़ा ये मामला हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा बिहार सरकार इस पे मद्देनज़र नहीं रखता। और ये बिहार सरकार की कमी है जिसको भुगतना पड़ रहा है। ये हमारे बिहार के लोग 14 करोड़ लोग तकरीबन उसमें 20% 25% लोग प्लान करते हैं बाहर रोजगार के लिए। अगर बिहार में रोजगार होता तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसा सच में बिहारी पीटे जा रहे हैं या हिंदी भाषी पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सदन में तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। बताइए, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है तो क्या बिना वजह वहाँ से मजदूर लोग भागे आ रहे हैं? उसके बाद स्टेशनों से, कई ऐसे स्टेशन से भी वीडियो चलाया गया है जिसमें साफ साफ वो लोग कह रहे हैं, मजदूर कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती भी पिटाई किया जा रहा है। उसके बाद ट्रेन से भी घींच करके पिटाई किया जा रहा है। ये देखिए, ये हर चीज़ में राजनीति अच्छी बात नहीं है। अगर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ये तथ्य दिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर सच में ये घटना है तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को अर्जेंट बेसिस पे इस पे केयर करना चाहिए। और वहाँ के सरकार, चूँकि स्टालिन जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे बात करके इसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, वहाँ के एसपी कहते हैं, तिरुपुर के एसपी जो हैं वो कहते हैं कि फ़ोन करने के बाद हमें हिंदी में नहीं बात करना आता है, इंग्लिश में बात किया जाए या यहाँ उस क्षेत्र का जो एरिया भाषा है तमिल या तेलुगु, उस पर बात करने की बात करते हैं। तो ये बताइए, तमिल के भी तो लोग बिहार में काम करते हैं। देखिए, बिहार के लोगों का लेवल अलग है। बिहार में अगर कहीं बाहर के लोग आके काम करते हैं तो उसको एज ए गेस्ट एज ए मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है कि बाहर के लोगों के साथ सख्ती और जुल्म किया जाए। रही बात डीजीपी साहब की, जो कि इंग्लिश में उन्होंने स्पीच दिया है, तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं और हमें हिंदी नहीं आती। यहाँ भी हमारे बिहार में भी तो भोजपुरी चलती है, लेकिन हिंदी तो सभी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ऑफिसर को, किसी अधिकारी को, आला अधिकारी को अगर हिंदी नहीं आती तो बड़ी शर्म की बात है। और हिंदी भाषियों से दुश्मनी, ये तो इससे बड़ा शर्म कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए पूरा देश शर्मसार है और इस पे केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कि तमिलनाडु में ऐसा हरकत क्यों हुआ। सर, आपसे एक और सवाल रहेगा। वोट हम लोग और मजदूर क्लास के लोग बिहार में देते हैं, मार खाने के लिए कटने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। बिहार सरकार, बिहार में नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए, उसके बाद तेजस्वी जी के पिताजी यानी लालू प्रसाद जी 15 साल राज किए। देखिए, ये तो आप ही नहीं, सभी जानते हैं कि बिहार में यहाँ पे इसको निकम्मापन कह सकते हैं।
और ऐसी असुविधा है बिहार में जो कि मजबूरी में लोगों को बाहर निकलना पड़ता है रोजी रोटी के तलाश में, जीवन यापन करने के लिए दूसरे जगह, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा वर्क है जिसमें जा कर के लोग जीवन यापन करते हैं। और हमारे यहाँ रोज़गार की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इस पे सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। सरकार हरदम सुविधा गिनाती रहती है, हरदम बताती रहती है कि ये होगा, सारी चीनी मिलें बंद हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, हर चॉकलेट फैक्ट्रियाँ बंद हैं, इंडस्ट्री नाम का कुछ है ही नहीं। हर बार सुनने को मिलता है कि इंडस्ट्री ये लगेगा वो लगेगा, बट धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो ये निकम्मेपन का सबूत तो है ही। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। आप कहते हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी पटना में धरना प्रदर्शन किए हैं और उसके बावजूद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं ऐसा कोई बातें नहीं हुआ। क्या अफवाह में पप्पू यादव जी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं पटना में आज? नहीं, धरना तो देखिए, जिसके अंदर इंसानियत है तो वो तो रोड पे उतरेगा ही। मरता क्या नहीं करता। अगर किसी की आवाज़ कोई संसद में नहीं सुनेगा और उसका कोई संसद और सदन में नहीं है तो रोड पे उतरेगा ही। और आपके द्वारा, आपके थ्रू, आपके तरफ से हम पप्पू जी को सहयोग करना चाहते हैं कि वो अगर ये कदम उठाए हैं तो बहुत सराहनीय कदम है। इस पर धरना होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए तमिलनाडु सरकार पे। और ख़ास करके ये अपील करेंगे कि केंद्र सरकार से स्पेशल टास्क बना करके, स्पेशल फोर्स बना करके तमिलनाडु भेजा जाए और इसका इंक्वायरी किया जाए। चलिए, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एजाज अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि अपना स्टेटमेंट रखते हुए साफ साफ कहें कि बिहार का सबसे बड़ा निकामिया है जो आज भी मजदूरों को जाना पड़ता है अलग अलग प्रदेशों में मार खाने के लिए, कटाने के लिए, जो कि इस बिहार में कोई इंडस्ट्री नाम की कोई कंपनी नहीं है, कोई अच्छे रोजगार करने का अवसर नहीं है, तभी तो लोग जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे BSTV न्यूज़। तब तक के लिए थैंक यू।